श्रीमान जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। संदीप। अच्छा संदीप जी ये बताइए, जब ये कार्यकाल प्रधान का कार्यकाल उसके हाथ में था तो सच में परिवर्तन हुआ क्षेत्र में? भाई साहब सगला काम करवाया उन्होंने। अच्छा सगला काम किया, लाइट जो आई है 24 घंटे लाइट जो आई है ये सब वापस। अच्छा दोबारा वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी वाइफ को लड़ा रहे हैं, क्या दोबारा जनता उनको मौका देगी? देखो जी ये तो देखो जनता के परवाह तो मैं अकेला थोड़ी कुछ नहीं, आपका क्या विचार है? तो ये कोई भी आओ काम का होगा, बात काम करे कोई भी हो। पैसे अच्छा सर आपका क्या नाम है? पवन जी एक बात बताइए, आप प्रसाद जी ने अपने कार्यकाल जो था पद किया काम? हाँ हाँ काफ़ी किया काम। आप दोबारा चाहते हैं कि वो दोबारा प्रधान बन के हाँ। सेवा करे? हाँ क्यों नहीं बोला, अगर बनेंगे तो सेवा वो पहले भी अच्छी करी, अब भी ठीक करेंगे जी। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. श्री राम प्रसाद प्रधान जी जो प्रधान पद के दावेदार हैं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी शख्सियत है, समाज में बहुत काम करते हैं। आइए पहले तो आपका परिचय उनसे करा दें। सर जय भीम। जय भीम। कैसे है सर आप? बढ़िया। अच्छा सर आप फेस वार्ता को आप पहले अपना परिचय दीजिए। राम प्रसाद प्रधान के नाम से मुझे जानते हैं, इंदरगढ़ी निवासी हूँ और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अनेक पदों पर काम करता हूँ, पीछे भी किया है और अब भी। अच्छा सर आप प्रधान पद के दावेदार हैं, आपका एजेंडा क्या है इस बार अपने क्षेत्र में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि डासना देहात का जब प्रधानी 95 में ऐसी सीट आई थी, उस टाइम पे जी है हमारे गांव के जसवंत जी प्रधान बने, लेकिन वो 2-2.5 साल चला पाए, लेकिन वो उनको जो अविश्वास करने के बाद उनको उतार दिया गया। उसके बाद जनता ने उपचुनाव हुआ, चुनाव के बाद जी है हम चुनाव में उतरे तो हमें लोगों ने पूरे बहुमत के साथ डासना देहात का प्रधान बनाया। 97 में हम 97 से 2000 तक हम प्रधान रहे ऐसी सीट पे, और बहुत ही बढ़िया जो हमें मौका मिला 3 साल का, हमने पूरे डासना देहात में विकास कराए, नाली खरंजे और अनेक काम करा के जो भी समस्या थी हमने दूर करी। लेकिन जनता ने देखा कि युवा हैं, काम करने वाले हैं, इन लोगों को दोबारा से जी लाना चाहिए, तो डासना देहात की जनता ने प्रधानी चुनाव में, जबकि 2000 में जनरल सीट थी, जनरल सीट पर जी हमारी धर्मपत्नी कुसुम देवी को हमने चुनाव लड़ाया और 2000 सन में हमको डासना देहात का दोबारा से प्रधान चुना गया। और हमने कुसुम देवी ने प्रधान जब बन गई तो उन्होंने जो यहाँ की डासना देहात की जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया। जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है, पहले डासना भी जो नगर पंचायत हो गया उसी का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर करीब 5-6 गांव ऐसे थे डासना देहात में, और लगभग ये 20-22 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। लेकिन साथियों 2000 में जब लोगों ने हमें पूरे बहुमत से चुना गया तो हमने अनेक प्रकार की जो कमी थी, जो हमने वादे किए थे, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से प्रधानी शुरू हुई कि यहाँ पर गरीबों की या किसी की कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ ज़बरदस्त जो लोग थे, यहाँ जब किसी भी जाति के थे, यहाँ सब उनको जो है ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन थी वो भी उन्होंने घेर रखी थी, और जो भी अनेक प्रकार के काम जी नहीं कर पाए थे। लेकिन जनता ने हम पे भरोसा रखा और हमने जो वो काम जी यहाँ 2003 में यहाँ सभी मेंबर जो 15 मेंबर ग्राम पंचायत में होते हैं उनको साथ लेकर यहाँ पर ये काम करना शुरू किया। हमने बहुत ही काम किया। अनेक काम करने के बाद हमने गरीब लोगों को जी यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन थी उसमें जी हमने आवास के पट्टे दिए। प्रस्ताव जी हमने शमशान कब्रिस्तान जहाँ नहीं थे वहाँ उनको प्रस्ताव किया। हाँ जहाँ ईदगाह नहीं थी ईदगाह दी, जहाँ पर जी खेल मैदान नहीं है खेल के दिए, समुदाय केंद्र दिए, अस्पतालों का प्रस्ताव किया, अम्बेडकर पार्क का प्रस्ताव किया। हमने अनेक पार्क का प्रस्ताव पूरे देहात में
पूरा वो किया। आवास के 600-700 पट्टों का प्रस्ताव किया हमने। जोत के पट्टों का बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनको बेचारे को खाने वाला नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर ये आज तक कोई ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन हमने मजबूती के साथ यहाँ पर ये करीब 300 पट्टे ये 1.5 बीघे 2-2 बीघे गरीबों को देने का काम किया। लेकिन साथियों, हमारे कुछ अनेक लोग जो थे जो यहाँ पर ज़मीन घेरे पड़े थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी ज़मीन निकल जाएगी, उन्होंने ये गुंडागर्दी यहाँ करी तो उसमें रुकावट कर दी, जिससे आज तक भी वो केस चले हुए हैं। यहाँ पर हम केस लड़ रहे हैं, तो वो उसकी ये जनता की हम मांग, अब भी जो गरीबों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2005 तक हम प्रधान रहे डासन देहात के, और हमें जी अनेक प्रकार के हमने काम करके यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश की समीक्षा हुई तो हमें जी 2005 तक के बीच में हमें 35,000 का इनाम, और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 फर्स्ट हमारे कुसुम देवी यहाँ पर आई। हमने जो विकास किए, जो भी काम किए, तो उसमें हमें इनाम मिला हुआ है। उसके बाद हम 2005 में जिला पंचायत का चुनाव लड़े एससी सीट पर ये कुसुम देवी को हमने प्रत्याशी बनाया, और 2005 में जो है यहाँ पर वो जिला पंचायत सदस्य बनी। बनने के बाद में जो अध्यक्ष की सीट थी वो भी एससी थी, उनको जो हमने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाकर 2005 में उनको जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। हमने पूरी मेहनत करके 29 वोट होती थी पूरे ज़िले में, यहाँ से लेके गाजियाबाद से गढ़ तक जब जिला था, हापुड़ जिला नहीं था, उसके बीच में 29 वोट जो जिला पंचायत के सदस्य चुन के आए थे, उनमें से जी हमने 19 वोट हमारे पक्ष में थी, लेकिन सरकार ने दबाव बनाकर रात में हमें जी तो हराने का काम किया। हमें 1 वोट से हराने का काम किया, हम 1 वोट से हार गए। उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता थे, और हम पूरी तरह से हर अनेक पदों पे हम काम करते थे। साथियों, हमने ये अनेक प्रकार काम किया, खास करके जनता ने चुनाव उन्हें जिताया, उन्हें प्रधान बनाया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से प्रधानी शुरू हुई है, यहाँ पर इतना बड़ा बजट आज तक नहीं आया। लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट, जबकि यहाँ एमपी विधायक प्रधानी में 200 करोड़ का लगभग ये बजट यहाँ पर आया है। लेकिन उन्होंने जी यहाँ की जनता जानती है, आप जनता के बीच में जाइए, बता देंगे कि इन्होंने क्या कार्य किए। उन्होंने सिर्फ पैसा खाने के सिवा, कमीशन खाने के सिवा कोई काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर जब हम यहाँ मंत्री थे, जिलाध्यक्ष थे, जब बहन जी की सरकार की 2007 में हमने जीडीए में हमारे गांव की ज़मीन गई थी सबकी, उन ज़मीन के बदले हमने यहाँ पर विकास 11 करोड़ का काम यहाँ कराने का काम किया था जीडीए से। हमने 11 करोड़ का यहाँ गांव इंदरगढ़ी में कराने का काम किया। यहाँ पर सीवर, जबकि गांव में सीवर नहीं डलते, हमने सीवर डलवाए पूरे गांव में। हमने इंटरलॉक, सारी सड़कें, सारे रास्ते बनवाए, इंटरलॉक कराए। हमने पानी की जी यहाँ पर फिटिंग टंकी बनवाई। हमने यहाँ पर जी बिजली, जबकि यहाँ पर देहात की बिजली थी, बहुत बुरा हाल था मसूरी की, लेकिन हमने गोविंदपुरम से नया फीडर बनवाकर यहाँ कार्य किए। यहाँ पर कार्य करके हमने 11 करोड़ का काम कराकर यहाँ पर जी हमने यहाँ पर पूरी इंदरगढ़ी को चमकाने का काम किया। यहाँ पर जी हर तरह से काम आज भी जनता हमें याद करती है। जब भी हम चुनाव लड़े हैं, हमें हमारे साथ हमारी जनता ने दिया है, हम जनता के बहुत आभारी हैं। मैं अब जो रीना जो प्रधान थी वर्तमान में, उनको इतना बजट आने के बाद आप यहाँ देखें कितने सड़क और कितने ये थे, जो कि उन्होंने जो पीछे का काम पे ही ये दिखा दिया कि मैंने की, जबकि हमारे पास सबूत भी हैं, कागज़ भी हैं। ऐसे काम करके दिखाकर उन्होंने शमशान या कब्रिस्तान में कोई बाउंड्री नहीं कराई, कोई सफाई तक नहीं कराई, उनके ये पैसे निकाल के उन्होंने खाया है। यहाँ पर सारी जनता जानती है। यहाँ पर नाली दिखा दी, बहुत से ऐसे रास्ते दिखा दिए देहात में जिनका ये बना ही नहीं है, कागज़ में दिखा दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम पे सारी चीज़ें सबूत के साथ हम बताएंगे। यहाँ पर 25 दिसंबर को बस्ता जमा हुआ है, इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद थे 18 दिसंबर को इन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर पैसे लेके लगभग 2 करोड़ रुपया लेके अजय इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 बीघे, जो बहुत ही हीरा ज़मीन थी यहाँ, जिसका कई करोड़ रुपया बीघे का यहाँ रेट है, उसको उनको चेंज करने का काम किया, उसकी प्रस्ताव की, और उनकी कॉपी हम आपको देने का काम करेंगे। इसमें एक भी बात गलत नहीं है। उन्होंने ज़मीन के बदले एक बहुत ही गड्ढे, जो कि यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पर उस ज़मीन को लेने का काम किया,
और उसके बदले में 6 बीघे ज़मीन जी इन्होंने, जो बहुत ही अच्छी ज़मीन थी, उनको देने का काम किया। जनता से इन्होंने वादे किए थे, किसी वादे पे ये पूरे नहीं उतरे। मयूर विहार में जबकि 9000 वोट है, मयूर विहार जो कॉलोनी है हमारे यहीं की दासने देहात की, तो उसमें इतनी परेशानी है, ना तो उसमें शमशान है ना वहाँ कब्रिस्तान है। लेकिन जनता ने इनको जो है, इन्होंने वादे किए थे कि हम जनता को जो है मयूर विहार में आपको यहाँ पर शमशान भी और कब्रिस्तान देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों 5 साल हो गए, लेकिन उन्होंने लाला को ज़मीन तो बदल दी, लेकिन हमारे यहाँ मयूर विहार वासियों को कोई ज़मीन या कोई शमशान देने का काम नहीं किया। वो बहुत ही 10 किलोमीटर जाके अपना उनको दफनाने का जलाने का काम करते हैं। साथियों इतनी बड़ी परेशानी सब जगह आई। आपके जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो हमारे इंदरगढ़ी के लोगों ने और सारे देहात के लोगों ने आकर हमारे से कहा कि प्रधान जी आपको सब याद करते हैं कि डासिना देहात की जनता आपको आज भी याद कर रही है। उन्होंने कहा आज भी हमको जब याद कर रही है तो आप लोग जो है, आप जो कि यहाँ पर जो सतीश प्रधान की पत्नी जो प्रधान बनी है, उन्होंने डासिना देहात का कोई ख्याल नहीं किया है, सब नाराज़ हैं। तो आपको चुनाव में अपनी मिसेज को दोबारा से चुनाव में लाइए। हमने उनसे कहा कि साथियों हम ये बहुत पहले प्रधान रह चुके हैं, हमने काम किया, आप सब जानते हैं, हम मंत्री पद भी रह चुका, जिला सहकारी बैंक के हम चेयरमैन रह चुके, लेकिन अब हमें रहने दो, आप प्रधानी का चुनाव लड़ाएं। लेकिन यहाँ की जनता नहीं मानी, उन्होंने हमको यहाँ लाने का काम किया है और हमें सबका बहुत प्यार मिल रहा है। मैं सभी डासिना देहात की जनता से अपील करता हूँ कि मेरी पत्नी कुसुम देवी को आपने पहले भी देखा है, अनेक बार देखा है, मुझे भी देखा है। आपसे हम वादा करते हैं, डासिना देहात की जनता से अपील करते हैं कि आपका विकास, आपके मयूर विहार के कब्रिस्तान शमशान जो नहीं कर पाए पीछे ये लोग, सतीश या कोई भी, हम उसे करके पूरा करके, अगर हमें मौका मिला हम प्रधान बने तो आपकी जो जनता की मांग है, जो जनता की परेशानी है, उसे हम पूरा करेंगे। तो ये थे आज के खास मेहमान राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी से मैंने एक सवाल किया, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच भी दी, इंटरव्यू भी दिया। उनकी बातों से एक ही निष्कर्ष निकला, उनका कहना है कि जनता जिसे भी चुने वो काम करे, और जनता बार बार इनको मौका दे रही है, चुनती है तो कहीं ना कहीं इनको प्यार करती है। लेकिन इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने कहा आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए कि जनता किसे चाहती है, और जो जो काम इन्होंने कहे उन काम को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, और जनता की भी राय आपके सामने लेकर आएगी कि जनता किसे चाहती है। और अब ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ते, वक्त के ऊपर छोड़ते, चुनाव के ऊपर छोड़ते कि जनता इस बार प्रधान पद के दावेदार पे सतीश जी को मौका देती है या नया परिवर्तन होता है, जनता का फैसला है और उनके कामों का फैसला है। जो काम करता है जनता उसे ही चुनती है। लेकिन जाते जाते एक ही बात बोलूँगा कि जनप्रतिनिधि वो चुनिए जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो काम करे, जो लुभावना और झूठी राजनीति ना करके आपके साथ धोखाधड़ी ना करे। ये चुनना आपको है। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ फेस वार्ता, उत्तर प्रदेश।